नरकी जीवन जीना किसे कहते हैं, अगर आपको देखना है तो कुरुद स्थित अटल आवास में आकर देख सकते हैं। जर्जर भवन, जर्जर सड़कें, गंदगी से बजबजाती नालियां, सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर, यह हालात हैं इस जगह की। यहाँ की बदहाली की कहानी बताती यह रिपोर्ट जरूर देखें। अटल आवास के डबल स्टोरी में जाने वाली सीढ़ी भरभरा कर ना गिरती और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमें इस हालात को ना बताते तो कभी हम नर की जीवन की स्टोरी आपको नहीं दिखा पाते। 350 परिवारों से ज़्यादा इस कैलाश नगर में बने अटल आवास में लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ के हालात को आप देखेंगे तो आप इनकी बेबसी पर ज़रूर तरस खा जाएंगे। लेकिन नगर निगम भिलाई के अधिकारियों को इनकी हालात पर तरस नहीं आता। अटल आवास बनाकर इन गरीबों को दे तो दिया गया है, लेकिन उसके बाद उस बिल्डिंग के रख रखाव पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। इसके कारण महज कुछ ही सालों में जर्जर हो गया है। गैलरी की दीवारें टूट फूट गई हैं तो लोग कपड़ा बांधकर रखे हुए हैं। वहीं बैक लाइन में फैली गंदगी देखकर आप कहेंगे कि कई सालों से यहाँ सफाई ही नहीं हुई होगी। नालियों के हालात भी वैसे ही हैं। यहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं यह तो वही जाने, लेकिन शहर में बैठे लोगों की नज़र और निगम के अधिकारियों की नज़रें इन पर कैसे नहीं पड़ी, यह आश्चर्य का विषय जरूर है। क्योंकि यहाँ के लोग जब अपनी परेशानी बताने पहुँचते हैं तो उन्हें यह कहकर भगा दिया जाता है कि आप पैसा नहीं पटाते। बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि कभी भी बिल्डिंग भरभरा कर गिर सकती है। एक साथ कई लाशें बीत जाएगी, जिसका जवाबदार कौन होगा। मंगलवार की सुबह सीढ़ी के टूट जाने से 2 लोग घायल हुए तो वहीं स्कूटी पूरी तरह चकनाचूर हो गई है। आम आदमी पार्टी की ज्योति ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो जन आंदोलन होगा। यहाँ पर हम आए थे, ये वार्ड 22 का इलाका है। जो अटल आवास बने हुए हैं जितना ही काफ़ी ज़्यादा जर्जर अवस्था में है। इनको लेके बार बार शिकायत दी गई कि थोड़ा कुछ रिपेयर हो सकता है या कुछ, तो कहीं पे कोई ध्यान नहीं दिया गया प्रशासन की तरफ से। तो आज सवेरे 7:30 बजे की घटना बता रहे हैं, जब वो पूरा एक सीढ़ी का हिस्सा बहुत तेज़ी से भरभरा के गिर गया, जिसमें एक महिला और एक पुरुष को चोट आई है। साथ ही उनकी पूरी जो एक्टिवा है वो सीढ़ी के तले दब गई है और गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं था, तो बंदे को कुछ मिल शायद नहीं पाएगा। लेकिन इतनी व्यवस्था तक, इस जर्जर व्यवस्था तक जाने तक प्रशासन इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देती है, ये हमारा सवाल है। हम आज लेकर के गए हैं, आवेदन वगैरह दिया है। आवेदन देने के बाद में अब देखते हैं प्रशासन कब तक कार्रवाई करती है इसको लेकर। लेकिन लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि पूरा कॉम्प्लेक्स ही लगभग टूटने की स्थिति में है। अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी चाह रहे हैं कि प्रशासन इसकी एक तरफ से कहीं जांच करे टोटल की कहाँ रिपेयर की ज़रूरत है, और पूरी मरम्मत का काम जल्द से जल्द करवाए, क्योंकि आने वाला समय बारिश का है और उसकी वजह से कभी भी कुछ बड़ी अनहोनी होने की आशंका हमेशा बनी हुई है। आप बताएंगे किस तरह की समस्या है यहाँ पर? बस यही बोलने जाता सर, हमारा ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? गरीबी क्या करके साइड से हटा दिया है। हमको कोई कार्रवाई नहीं है, कोई बड़ा लोग आते नहीं है, देखते नहीं है। रोज ही एक घटना होते जा रही है, एक बिल्डिंग गिरते जा रहा है। हमको कोई सुनवाई कुछ नहीं है। हमको कोई रिपेयरिंग करा के देना, इसको रहने के लिए हमको बहुत डर लग रहा। कल को एक जान हो जाएगी, कल को खून रह जाएगा। इसी स्थिति हमेशा हमारा जान हमारा हाथ में पकड़ के जीना पड़ रहा है। में आए हुए हैं कुरुद अटल आवास में। यहाँ की जो स्थिति है इतना भयानक दर्दनाक है, और आज सुबह की घटना है जिसमें 2 व्यक्ति का मृत्यु होते होते बचा है, और ये स्थिति गंभीर होते जा रही है और सरकार इसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। उसको हम लोग ऐसे मज़दूर की तरह है यहाँ पर। एक तो पैसा वैसा है नहीं है, एक तो दूसरा हमारा वो जो घर में दबा है गाड़ी भी टूट गया, और गाड़ी टूट गया और साइकिल भी टूट गया, तो कहाँ हम लोग चल के जाएंगे। नाली की भी स्थिति दयनीय है। तो हम लोग सरकार से यही गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं कि पूरे प्लॉटिंग को तोड़कर नया बनाए और हमको थोड़ा अस्थाई व्यवस्था कराए कि हम कहीं पर रुक सके बनते तक। ये हमारा निवेदन है सरकार के लिए। और सरकार बोलती है कि हम भाई स्वच्छ अभियान चला रहे हैं, हमारा भिलाई सुंदर है, स्वच्छ बन रहा है, लेकिन यहाँ की गंदगी देखने के लिए कोई पार्षद नहीं आता है, ना कोई आपका विधायक आता है। यहाँ पर यह है कि वोट लेने के लिए हम आम जनता को रखा गया है, और वोट के लिए ही हम लोग को रखा है, ऐसा लगता है बस। महापौर जी, इन गरीबों पर रहम तो कीजिए। अगर कोई अनहोनी होती है तो यह कलंक आपके माथे पर लगेगा। कोई घटना घटे इससे पहले इनको अच्छा मकान देकर इनकी बदहाल और नर के जीवन को में खुशियां बिखेर दें। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 81 20 200 500 पर।